उम्मत मोहम्मद को रमज़ान का महीना माह रमज़ान मुबारक हो। सिर्फ ये महीने की फ़जीलत इतनी क्यों? सिर्फ माह रमज़ान की फ़जीलत इतनी ज़्यादा क्यों दीगर महीनों से? अगर हम देखें दीगर महीनों से तो माह रमज़ान की फ़जीलत इतनी ज़्यादा है। इस महीने के बहुत सारे नाम हैं। शहरुत तौबा, शहरुल उलाबा, शहरुल मग़फ़िरा, शहरुल रहमा। इस महीने का नाम रमज़ान नहीं, रमज़ान तो अल्लाह का नाम है। इस महीने का नाम रमज़ान नहीं, रमज़ान अल्लाह का नाम है। इस महीने का नाम है माह रमज़ान, अल्लाह का महीना। माह रमज़ान अल्लाह का महीना, रहमान का महीना, रमज़ान का महीना यानी अल्लाह का महीना। अल्लाह तो पूरा साल का साल रहमान और रहीम है। या 12 के 12 महीने अल्लाह रहमान नहीं, पूरा का पूरा साल अल्लाह रहीम नहीं? फिर इस महीने को रहमत वाला महीना क्यों कहते हैं? कोई ऐसा शख्स बताए कि रमज़ान और शव्वाल का महीना एक है। कोई ऐसा हाफिज़ बताए मुझे कि वो कहे कि रमज़ान और शव्वाल एक है। कोई ऐसा ख़ारी बताए जो दीगर महीने और रमज़ान महीने एक है। कोई नहीं कहता कि रमज़ान और दीगर महीने एक है। तो फिर रमज़ान की इतनी फजीलत क्यों? दुनिया का कोई भी मुसलमान ले ले, सारे महीना एक है, कोई भी नहीं कहता। जबकि इतवार और जुम्मा एक नहीं हो सकता। महीनों की बात छोड़िए, सिर्फ 7 दिन के अंदर जुमा और इतवार जबकि एक नहीं हो सकता, तो रमज़ान और दीगर महीने एक कैसे हो सकते हैं? इन्ना अंज़लनाहु फ़ीही लैलतुल क़द्र। तमाम रातों से वो बेहतर रात है जो लैलतुल क़द्र की रात है। जब सारी रातें लैलतुल क़द्र के बराबर नहीं है, बोलने का मतलब ये है कि सारी रातें दीगर रातों से, लैलतुल क़द्र के दीगर रातों से लैलतुल क़द्र की रात अफ़ज़ल क्यों है? खुदा चाहता तो सारी रातों को अफ़ज़ल बना देता। क्या इंजील और कुरान दोनों बराबर है? क्या तौरात और कुरान दोनों बराबर है? जिस तरह रमज़ान और दीगर महीने एक नहीं हो सकते, जिस तरह जुमा और दीगर दिन एक नहीं हो सकते, जिस तरह लैलतुल क़द्र और दीगर रातें एक नहीं हो सकते, और जिस तरह कुरान और तौरात जिस तरह एक नहीं हो सकते, तो फिर आले मोहम्मद और दीगर अवाम एक कैसे हो सकते हैं? क्या सहाबाए रसूल और हम एक हैं? क्या ताबईन और सहाबा एक है? क्या ताबईन तबे ताबईन दोनों बराबर है? क्या तमाम पैगंबर, रिवायत में कुछ रिवायत में 1,24,000 या 1,70,000 जो भी है, तमाम के तमाम पैगंबर और अल्लाह के रसूल आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मर्तबा जिस तरह एक नहीं हो सकता, तो फिर आप कैसे जान लिए कि अली की आल और दीगर लोग एक कैसे हो गए? कहने वाला कोई बदबख्त कह भी दे तो आप लोग कैसे जान लिए कि दोनों एक साथ हो गए? खुदावंदे खुद्दूस की कसम, दोनों बराबर नहीं हो सकते। आले मोहम्मद और दीगर अवाम हरगिज़ दोनों का मर्तबा एक नहीं हो सकता। अगर बात को आगे बढ़ाऊं, क्या भूखा पेट रहना रमज़ान की शान को देवा देता है?
क्या सिर्फ भूखा रहने से खुदा की इबादत होती है? मेरे और आपके आका मौला ने इरशाद फरमाया, जिसने झूठ और झूठे काम नहीं छोड़े, आंखों का गुनाह न छोड़ा, उसका भूखा और प्यासा रहने की अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं। रोज़ा सिर्फ पेट का नहीं है, पेट में जो हलाल चीज़ें हम जाने से परहेज किया, तो फिर अपनी ज़ुबान को झूठ बोलने से, हाथों से जो गुनाह होता है वो गुनाह, आँखों का गुनाह, जिस्म से जो गुनाह होता है, क्या हम उससे परहेज कर रहे हैं? आपकी रोज़े की हालत में किसी ने मदीनतुल मुनव्वरा से अगर कोई लाके आबे ज़मज़म दे दें, क्या आप उसे पी लेंगे? मैं आपसे पूछता हूँ, रमज़ान के महीने में रोज़े की हालत में अगर कोई आपको ज़मज़म ला के दे दें, क्या आप उसे पीते हैं? कोई आपको खजूर पेश करे, मदीनतुल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हवाएं ने इस खजूरों को पाली है, क्या ऐसे खजूरों को आप अपने अंदर दाखिल करेंगे? आप ऐसी खजूरों को आँखों से लगाएंगे और चूमेंगे भी, लेकिन अंदर दाखिल होने ना देंगे, क्योंकि आप रोज़े की हालत में हैं, आप खाने पीने के परहेज हैं। आप ऐसे खजूरों को जो पाक है, तबर्रुक है, ऐसे खजूरों को भी आप अंदर दाखिल ना होने देंगे, तो ठीक उसी तरह अपनी आँखों की और अपने हाथों से, अपने जिस्म से और अपनी ज़ुबान से जो गुनाह होता है, उसका भी परहेज किया जाए। आप जो चीज़ हलाल है, अफजल है, ऐसे चीज़ों को भी आप वक्त के तौर पे रोज़े की हालत में छोड़ देते हैं। जो रोज़े के अलावा भी जो चीज़ें हराम हैं, लेकिन उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं। गौर करिए इस बात को, बोलना क्या चाहता हूँ, समझे इस बात को। रोज़ा सिर्फ वो नहीं जो भूखा पेट रह के आप लोग कहते हैं कि ये रोज़ा है, तो अल्लाह की बारगाह में ऐसे रोज़ों की कोई अहमियत नहीं, ज़रूरत ही नहीं ऐसे रोज़ों की। रमज़ान में तो क्या, आम दिनों में भी झूठ बोलना हराम है, आम दिनों में भी झूठ बोलना हराम है, लेकिन रोज़ा रहने के बावजूद भी झूठ बोलना कितना बड़ा गुनाह है। रोज़ा रहने के बावजूद भी झूठ बोलना क्या आप लोगों को ज़ेबा देता है? और अपनी आँखों से गंदी गंदी वो तस्वीरें देखना क्या आपको अच्छा लगता है? रोज़ा वही है जो अपनी नीयतों को साफ करो और दीगर जो कुछ भी गुनाह अपने आँखों से, ज़ुबान से, जिस्म से, हाथ से, हर वो ज़र्रे से जिधर कहीं से भी गुनाह होता है उससे बचो। इसी का नाम रोज़ा है। और ये सिर्फ रमज़ान के लिए नहीं, सिर्फ रमज़ान के लिए नहीं, अपनी सारी ज़िंदगी इसी अमल पर रहो। किसी से गुफ्तगू करो, नर्म लहजे से गुफ्तगू करो, और उसके बाद हुक्म होता है वाक़िमुस्सलात वातु ज़कात। पहले माँ बाप का हक़ दे दो, फिर अज़ीज़ व हारिब का हक़ दे दो, फिर यतीमों को ना भूलो, मिस्किनों को नज़रअंदाज न करो, दीगर लोगों के साथ तुम्हारा रवैया अच्छा हो, मेरी नमाज भी पढ़ लिया करो, ज़कात भी दे दिया करो। वाक़िमुस्सलात वातु ज़कात। खुदा फरमाता है पहले अब मेरे बंदों का हक़ दे दो, फिर वाक़िमुस्सलात वातु ज़कात, फिर मेरी नमाज भी पढ़ लिया करो और ज़कात भी दिया करो। पहले अपने बंदों का हक़ अदा करो। कुदरत सबसे पहले रोज़े क़यामत में ये पूछेगी कि मेरे बंदों के साथ क्या किया। नमाज पढ़ते थे बाप को गालियाँ दे के, नमाज पढ़ते थे माँ को सताकर, रोज़े रखते थे पड़ोसियों को सताकर, तो मखलूक़ खुदा का ना हो सका, वो खुदा का क्या होगा। इसलिए इस्लाम में नमाज का कोई फ़ायदा नहीं, रोज़े से उसका कोई फ़ायदा नहीं। हुस्न सलूक अच्छा होना ज़रूरी है,
نماز ہمارے فائدے کے لیے ہے، یہ خدا کا در اس لیے نہیں ہے کہ سر جھک جائے تو خدا کی عزت بڑھ جائے گی، ہرگز نہیں، خدا کے خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، یعنی خدا کے در کو میرے سر کی ضرورت نہیں، میرے تھکے ہوئے سر کو خدا کے در کی ضرورت ہے۔ صحیح معنی میں روزہ وہی ہے جو دیگر تمام اپنے جسم سے ہونے والے گناہ کو روکو اور اس سے پرہیز کرو۔ تو پھر آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اے اللہ، تو کہتا ہے لعلکم تتقون، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کے لیے، ایسا ہی ہمیں ہماری زندگی میں تقوی اور پرہیزگاری عمل کرنے والا بنا۔ آمین یا رب العالمین۔